और ओबीसी एक मंच पर आकर के मजबूती के साथ संगे शक्ति कलयुगे के नारे के साथ ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60 इस नारे के साथ हम काम करने जा रहे हैं। कैसे आप सरकार को मनाएंगे कि आरक्षण को लेकर निषाद पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में है, आप सत्ता का सुख भोग रही है, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं मिला। आप ओबीसी की बात करें, 60% की बात करें, कैसे आप जो है लेंगे? भाई अन्य दलों की मैं बात नहीं करता। अन्य दलों से ओबीसी समाज को धोखा मिला है। किसी ने जाति के नाम पे ओबीसी का बंटवारा कर दिया, किसी ने धर्म के नाम पे देश का बंटवारा करने का काम किया, मगर ओबीसी आर्मी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, किसी जाति का नहीं। अगर ओबीसी पिछड़ा कोई है, चाहे वो किसी भी जाति से है, वह ओबीसी है। हमारे वहाँ जाति को प्राथमिकता नहीं है, वर्ग को प्राथमिकता है। और जिन लोगों ने जातियों के नाम पे राजनीति किया, देखिएगा उस जाति को ठगने का काम सबसे पहले उन्हीं लोगों ने किया और केवल परिवारवाद के रूप में उन्होंने अपनी सत्ता लोलुपता को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जातियों के लोगों, आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं ये आस्तीन के सांप हैं जो आपको और आपके अधिकारों को खाने का काम करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, ये अलग अलग ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट करके राज करने का काम किया जाए कुछ जातियों के लोग। तो ऐसा नहीं होगा। ओबीसी समाज एकजुट होकर और अब अपनी अधिकार की लड़ाई स्वयं आगे आकर के लड़ने के लिए तैयार है। कालीशंकर जी, बिना सत्ता में आए कोई भी आरक्षण नहीं ले सकता, आपको भी है। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपको आरक्षण नहीं। क्या लग रहा है लोकसभा 2024 चुनाव में आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे? भाई देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि बिना सत्ता के कुछ नहीं हो सकता। अम्बेडकर जी भी ने भी इस बात को कहा है और लोहिया जी ने भी इस बात को कहा है। और इसी सत्ता के लिए ओबीसी समाज ने तमाम जातियों के जो लीडर्स थे, दिल्ली में एक बैठक की थी उन लोगों ने, और वहां निर्णय लिया गया था कि अब हम किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं रहेंगे और अपने दल स्वयं बनाने का काम करेंगे। और उसके अनुक्रम में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, नाम भी अप्रूवल हो गया है, पेपर में गजट भी हो गया है। चंद दिनों बाद ओबीसी पार्टी आपके सामने है। जाति जनगणना की बात किया जाए तो बिहार सरकार ने इसे लागू कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लागू करा पाएंगे अब इसको? भाई बिहार सरकार का इसके लिए हृदय से स्वागत, अभिनंदन। लगातार हम लोगों ने इस बात को बोलने का काम किया है विभिन्न मंचों पर। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना के लिए हम लोगों ने रोड पे बहुत संघर्ष किया, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से रहा हो या प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से रहा हो। और उसके बाद जब थक हार गया तो एकमात्र न्याय की उम्मीद होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो उस न्यायपालिका में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग गए। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हम लोग को सुना और सरकार को नोटिस दिया जवाब देने के लिए। तो हमें उम्मीद है यह केस अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और अभी तारीख पड़ रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल कर देगी। उसके बाद जो निर्णय आएगा वो हम लोग के निश्चित तौर पर हम लोग मानते हैं कि ओबीसी समाज के फेवर में ही आएगा। इसके बाद क्या और योजना होगी? कोर्ट में तो प्रक्रिया लंबी चलती है। हमारी योजना है, जैसे कि आप जानते हैं, कानून संसद से बनता है। हमारी योजना यही है कि ओबीसी समाज के लोग अधिक से अधिक मात्रा में संसद में पहुंचे और कानून बनाने वाले लोग बने, और उसको बन करके जो हमारा संवैधानिक जो मंडल कमीशन ने कहा है 38 संस्तुतियां अभी भी बाकी हैं, ये मेरी मांग नहीं है, मंडल साहब के कमीशन की यह सुझाव था सरकार को। माननीय बीबी सिंह साहब ने 1990 में इसको माना था और 2 केवल संस्तुतियों को लागू किया था। 38 संस्तुतियां अभी भी बाकी हैं, तो हम लोग उसको लागू कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी ने।